अब मेरा सवाल ज़रा थोड़ा-सा मैं 2 हिस्से हैं मेरे सवाल के। पहला जो हिस्सा है वो गांधी साहब भी बात करते हैं, आपके क्वेश्चंस पे भी वो जवाब देते हैं और वो ये कहते हैं कि शादी का जो एक सिलसिला है, वो एक इंस्टीट्यूशन कायम करता है, एक ख़ानदान, एक फैमिली का क़याम अमल में आता है। मेरा सवाल जो है वो आजकल के हालात के ऊपर है। हमारे यहाँ मैं टर्म यूज़ करूँगा ख्वाजा सरा, नॉट ट्रांसजेंडर, क्योंकि ट्रांसजेंडर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है उस टर्म को लोगों ने। ख्वाजा सरा से में क्लियर होता है कि हमारे माहौल में ख्वाजा सरा हम किसे कहते हैं। अम, पहला सवाल का हिस्सा ये है कि आजकल पाकिस्तान में एक लेजिस्लेशन हुई है जिसमें कि एक बच्चा जिसे डॉक्टर्स ख्वाजा सरा डिक्लेयर करते हैं, उस वो 5 there will be 5 people medical board will decide कि whether is वो जो बच्चा है वो ही है या शी है, वो डिसाइड करते हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर एक शख्स हमारे माशरे में मौजूद है और वो अपने आप को इधर ही और शी डिक्लेयर करता है, तो इस पे कोई एतराज़ या दीनी लिहाज से कोई बनता है या नहीं बनता, या उसको किस तरह तहकीक किया जाना चाहिए? ये मेरा पहला हिस्सा है सवाल का। दूसरा हिस्सा ये है कि वन्स इट्स डिसाइडेड कि वो शी है और वो साइकोलॉजिकली, जेनेटिकली, इन एवरी एस्पेक्ट वो कहते हैं कि जी उस ये हिस्सा जो शी वाला है ये ज्यादा गालिब है उसकी शख्सियत पर, और वो खुद से भी चाहता है कि मैं एज अ औरत जिंदगी गुजारूं। तो क्या इस्लाम इसमें उसको शादी की इजाजत देता है, या कोई ऑप्शन ऐसी है, या कोई ऐसी बात है हमारे यहाँ कि ये उसको जो है ये किया जा सके? यही मेरा सवाल है जी आज का। देखिए, अल्लाह ताला ने उमूमी तौर पे दुनिया में अपने तकवीनी कानून और अपनी मशीयत और अपनी स्कीम के पेश नज़र दो मखलूक़ात पैदा की हैं, एक मर्द एक औरत। यही आपको दुनिया भर में नज़र आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपनी इसी तख्लीक के साथ एक इम्तिहान भी बर्पा किया है, और वो इब्तला का इम्तिहान है। हर चीज़ को तख्लीक करने के बावस अल्लाह ताला इंसानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये दुनिया जो है वो तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील की जगह नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ के अंदर एक नातमामी मौजूद है, और उस नातमामी के मज़ाहिर हैं जो वो खुद अपनी तख्लीक के ज़रिए नमूदार कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, यानी मर्द और औरतों में से ही बच्चे पैदा होते हैं जो अपाहज होते हैं, जिनके यहाँ आज़ा की कमी होती है, जिनके यहाँ अल्लाह ताला वो शऊरी सलाहियत नहीं पैदा करते, बज़ औक़ात ज़िंदा लाशें बन के वो पड़े हुए होते हैं। तो वो नक़ाइस उनमें रख दिए जाते हैं जिनसे जो पूरी तरीके से ना उनकी रजूलियत नुमायाँ होती है, ना निस्वानियत नुमायाँ होती है। तो पहली चीज़ ये पेश नज़र रखते हैं कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक़ात को बनाने का इरादा किया, तो उसके अंदर कहीं न कहीं नातमामी का एक उन्सर है जो समझ सामने आ जाता है। ये जो जिस सिन्फ़ का आपने ज़िक्र किया, ये उसी नातमामी का मज़हर है। यानी उनके यहाँ आज़ा की डेवलपमेंट या शख्सियत की डेवलपमेंट उस दर्जे में नहीं होती, चुनाते वो मुश्तबे हो जाते हैं। और यही वजह है कि फिर वो खुद भी तय करते हैं या माशरा भी उनके बारे में तय करता है कि वो कहाँ खड़े हैं, वो मर्द हैं या वो औरत है। तो इसको तय करने का हक यकीनी तौर पे दोनों को हासिल है। और जिस वक़्त आप कोई चीज़ अपने बारे में तय करते हैं, तो आप चूँकि माशरे का हिस्सा हैं, तो आपका कोई भी दावा वो अहवाल की मुताबिकत के खिलाफ कबूल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे दावा करने को तो कोई भी शख्स कोई भी दावा कर सकता है। मैं बैठ के दावा कर दूं भाई मैं सदर हूं इस मुमलिकत का, लेकिन ये अहवाल की मुताबिकत के खिलाफ दावा है। लोग आगे बढ़ के कहेंगे कि आप नहीं है, इसलिए कि आपका इंतखाब नहीं हुआ, आप सियासी जमात का हिस्सा नहीं बने, तो आप ये दावा कैसे कर रहे हैं? तो हर दावा अहवाल की रियायत से होना चाहिए। अब अहवाल की रियायत का जायज़ा लेने का काम दीन का नहीं है, ये साइंस का है। और साइंस जब इस चीज़ का जायज़ा लेगी, अतिब्बा मेडिकल के माहिरीन इस चीज़ का जायज़ा लेंगे, तो दोनों पहलुओं को देखेंगे। वो जिस्मानी साख्त को भी देखेंगे
اور وہ جو شخصیت کا رجحان ہے، افتاد طبع ہے، میلانات ہیں، ان کو بھی دیکھیں گے۔ ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا میلان خواتین کی جانب زیادہ ہے، لہٰذا ہم اس کو یہ جینڈر ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور یہ اس کا شخصی مناسبت بھی اسی چیز سے ہے، ظاہری مطابقت اور شخصی مناسبت دونوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، تو ان کو ایسا کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ کہ اب وہ عورت بن گئی، یا اس نے اپنے آپ کو عورتوں کی کیٹیگری میں شمار کر لیا نقائص کے ساتھ، اب وہ کیا شادی کر سکتی ہے؟ تو شادی کے باب میں ایک اور چیز دین نے الگ سے بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو جنسی تعلق ہے، ظاہری بات ہے جب آپ شادی کریں گے تو جنسی تعلق قائم کریں گے، جنسی تعلق جو ہے وہ پاکیزہ طریقے سے قائم ہونا چاہیے۔ اب اگر جس بندے کو آپ نے یا بندی کو جو صنف الاٹ کی ہے وہ اس چیز میں مزاحم ہے کہ وہ پاکیزہ رستے کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں ہر فقیہ، ہر عالم یہی مشورہ دے گا کہ آپ کو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور شادی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر آپ شادی کریں گے تو جو تقاضے ہیں لازمی شادی کے، وہ خدا کے دین اور خدا کی شریعت کے انحراف کے ذریعے پورے ہوں گے۔ آگے بڑھ کے کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی میں اس کا علاج کرا کے وہ مواقع اور وہ مواضع پیدا کر لیتا ہوں جن کے اندر یہ شائبہ موجود نہ رہے کہ یہ گندگی کی جگہ پہ یا غلاظت کی جگہ پہ جنسی عمل ہو رہا ہے، تو دین میں اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی آگے بڑھ کے اس طرح کی سرجری کروانا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ان حصوں کو الگ کر لے جن کے ذریعے جنسی تلذذ حاصل کیا جاتا ہے، تو بالکل وہ شادی بھی کر سکتا ہے، شادی کر کے رہ بھی سکتا ہے۔ بس اصل چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ جنسی معاملات میں دین جہاں سے داخل ہوتا ہے وہ پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی کے عمل کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔